नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, दो भाइयों की कहानी का ये दूसरा पार्ट है। ये पाकिस्तान और चाइना जो भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसका तो पर्दाफाश मैं कर चुका हूँ। पहले पार्ट में तो मैंने बता दिया कि कैसे तख्ता पलट कर रहा था पाकिस्तान बांग्लादेश के भीतर। शेख हसीना की तख्ता पलट की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश के भीतर उनके आर्मी चीफ की तख्ता पलट की बात मैं कर रहा हूँ। वो पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो अब जो है हम चाइना की बात करेंगे, क्यों ना। चाइना जो है पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया हुआ है। हर भारत विरोधी गतिविधि में चाइना और पाकिस्तान दोनों का हाथ है, आप मानो या ना मानो। और मैं अभी आपको प्रमाण करके दूंगा इस वीडियो में कि चाइना क्या कर रहा है और चाइना जो इतनी चिकड़ी चुकड़ी बातें करता है उसके पीछे क्या वो गुल खिला रहा है। तो वीडियो पे बने रहे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, चाइना जो है, अभी आप लोगों ने गौर किया होगा कि भारत के साथ अब दोस्ताना जो है संबंध और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि और भी दोस्ती भारत के साथ उसकी पक्की हो। लेकिन जब जब चाइना ने भारत के साथ दोस्ताना जो ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, उसके पीछे एक अल्टीरियर मोटिव होता है चाइना का। ये आज नहीं, हम 50 के दशक से हम देख आ रहे हैं कि चाइना जब जब उसने कहा है कि मुझे भारत से दोस्ती करनी है, उसने पीठ पे छोरा भौंका है। जब तो अभी हाल फिलहाल में क्या है, हाल फिलहाल में उसने लद्दाख से अपने जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ट्रूप्स वापस लिए। लेकिन एक चीज़ आपने गौर करिए, भारत जो है इस बार उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। भारत ने विड्रॉ करी है, लेकिन अपना जो है आर्मी बेस पे चौकन्ना बैठा हुआ है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो इमीडिएट एक्शन। इसके पीछे का राज क्या है? बेसिकली ये उसका चाइना का एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि ये जो वापस उसने लिया हुआ है। देखिए क्योंकि ना, जब कोविड उसने करा था, चाइना ने फैलाया कोविड, तो जब उसने कोविड फैलाया तो क्या हुआ, उसको लगा था कि कोविड में सारे देश तो इन्फेक्टेड कर दिया मैंने, अब मैं दुनिया पे राज करूंगा, सारे मेरे ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन वो जो चाल उसका विफल हुआ, वो खुद उसके चपेट में आ गया। जैसे कि बलूचिस्तान में, आज मैं पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में, मैंने कहा भी है कि जैसे बोओगे जो वो बोओगे वही काटोगे। पाकिस्तान ने टेररिज्म बोया था, उसी को वो काट रहा है अभी। इसी तरह से चाइना ने क्या किया, उसने कोविड शुरू करी, उसको लगा दुनिया मैं जीत लूँगा कोविड से, लेकिन उसी पे वो उसके जो है चोट पहुंची। चाइना का जो है इकोनॉमी जो है अभी बिल्कुल ख़त्म के बराबर है। मैं बताऊंगा आगे चल के क्या है। तो चाइना अब उसको लग रहा है कि अभी बिजनेस सही नहीं चलेगा, क्योंकि न दूसरे देश जो है, देखिए वो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस चला रहा था एक तरफा। वो ही एक तरह का सामान बनाएगा, दुनिया में कोई नहीं बनाएगा, वो उसी से लोग खरीदेंगे या देश खरीदेंगे, यही था उसका नीति। और उसने ऐसे करा था कि सारे देश उसके ऊपर निर्भरशील हो गए थे। तो वो जो चाहता था मनमानी करता था। आज किसी देश को किसी सामान भेजना, किसी पर्टिकुलर सामान भेजना बंद कर देगा तो वो देश फिर क्या करेगा, कहीं और जगह नहीं थी जाने की। तो ये बात था। तो अब जो है, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि सप्लाई चेन को बिल्कुल डीरेल कर सकता था चाइना। तो पश्चिमी देश हो या दूसरे जो देश हैं अमेरिका के साथ साथ, उनको लग गया कि अब जो है चाइना जो है, ये इसके अलावा हमें और देश ढूंढने चाहिए जो कि हमारे को हेल्प कर सकता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, सामान चाइना के अतिरिक्त। मतलब चाइना जो बनाता है उसी तरह के सामान दूसरे देश भी बनाए। तो
अब चाइना का जो कॉम्पिटिटर बन गया है इंडिया। इंडिया भी अभी जो है माइक्रोचिप बनाना शुरू कर दिया है उसने, एप्पल के फ़ोन बनाने शुरू कर दिए हैं। इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है कार्स का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, अभी मोबाइल फ़ोन्स का। तो इंडिया जो है अभी एक ऑल्टरनेट मार्केट बन चुका है चाइना के लिए। तो चाइना को अभी क्या है, अभी टफ कंपटीशन दे रहा है भारत। तो अब जो है चाइना ने देख लिया कि भाई ये कंपटीशन मेरा बढ़ चुका है, और ऊपर से चाइना मेरे से बहुत भारत मेरे चाइना से बहुत ज़्यादा सामान इंपोर्ट करता है। क्यों ना, हर दूसरा जो सामान, अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में जाइए, हर दूसरा सामान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी एक बंदा खरीदता है वो चाइनीज़ खरीदता है। अब देखिएगा वहाँ पे लिखा होता है ना मेड इन चाइना, किसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, हर एक दूसरा सामान आपको दिखेगा मेड इन चाइना। इसका मतलब चाइना जो है बिल्कुल भारत के मार्केट के अंदर घुस चुका है। तो अब भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। और ऊपर से दूसरे देशों का डिमांड अगर भारत से होगा तभी जाके वो बना पाएगा। क्यों ना, एक इंडस्ट्री बिठाएगा, इंडस्ट्री के बिठाने के बाद जो डोमेस्टिक मार्केट कितना बड़ा है, तो बाहर अगर बेचेगा तभी तो कोई कमाई हो सकती है। तो ये है माहौल। तो अब क्या हुआ, जब ये देख लिया चाइना ने, तो कहा कि नहीं, भारत तो एक तो कॉम्पिटिटर बन चुका है, ऊपर से भारत अगर हमारे से सामान खरीदना बंद कर देगा तो क्या होगा। तो इसी सोच में, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे तब, मैं क्यों आने वाले थे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ना उनको लग गया था चाइना को कि अब डोनाल्ड ट्रंप विल बिकम द प्रेसिडेंट। तो उसने क्या किया, गलवान जो आपका देप्संग और डेमचोक से, जो लद्दाख का LAC रीजन है, वहाँ से अपना जो ट्रूप्स वो वापस ले गया। तो ये एक्चुअली में एक कंपल्शन में चाइना ने वापस लिया है अपने ट्रूप्स को, क्योंकि उसको पता है कि अभी भारत को अभी जो है वो उंगली नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट प्रोवोक इंडिया एनी मोर। क्यों ना, अगर बिजनेस सारे चले गए उसके देश से तो वो उसको खाने को भी नहीं मिलेगा। और वो बात सच भी हो गई। कैसे सच, अब पूछेंगे कि कैसे सच हुआ। डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने 20% टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते हैं 20%, लेकिन बोलते बोलते दूसरे देशों के बारे में भी बोल दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाऊंगा। तो चाइना को लगा कि ये मौका है, भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, मतलब भारत भी अभी ट्रंप के ऊपर गुस्सा है, तो इसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ। तो फ़ायदा उठाता हूँ सोच के उनके यहाँ, चाइना के भीतर उनके यहाँ, उनका जो एनुअल जो कांग्रेस होता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, सारे उनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर वगैरह सारे आते हैं। तो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ई, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है। तो उसने कहा कि आई कोट, मेकिंग द ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस इज द ओनली राइट चॉइस, supporting instead of wearing each other down and strengthening cooperation instead of guarding each other is in our fundamental interests। इसका मतलब ये है कि ड्रैगन, वो चाइना अपने आप को ड्रैगन बोलता है, एलिफेंट वो इंडियंस को एलिफेंट बोल रहा है। इसका मतलब ड्रैगन और एलिफेंट की दोस्ती बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग नाचेंगे दोनों मिल के। ये पहली बात कही। और दूसरी बात ये कही कि एक दूसरे के खिलाफ ना हो के कोऑपरेशन रखना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, तो ये ना करके हम दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा दोनों देशों के लिए। हमारे फंडामेंटल जो इंटरेस्ट है वो पूरा होगा, ये उन्होंने कहा। देखिए, चाइना अपने आप को एकदम छोटा मोटा देश नहीं मानता है, अपने आप को बड़ा कोई तोप चीज़ मानता है वो। और ये वांग ई का ये दबे हुए स्वर आपको क्या मतलब लग रहा है कि
एक जेन्युइन बात वो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गले में हड्डी अटकी है इसीलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। इसी जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में उन्होंने आगे चल के क्या बताया मैं बता रहा हूँ आपको। कोट, ये बॉर्डर इशू को लेके उन्होंने कहा, वी शुड नेवर अलाउ बायलैटरल रिलेशंस टू बी डिफाइंड बाय द बाउंड्री क्वेश्चन और अलाउ स्पेसिफिक डिफरेंसेस टू अफेक्ट ओवर बायलैटरल टाइज। ये चाइना बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि हमारे जो बायलैटरल टाइज है, आपसी जो रिलेशनशिप है, वो ये बॉर्डर इशू को लेके ये बॉर्डर इशू एक रुकावट होनी नहीं चाहिए। अब क्यों लग रहा है भाई? सीधी सी बात है, जो हमारा जो सियाचिन एरिया अक्षय चिन एरिया जो तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको छोड़ दो, तुम्हारे साथ हमारा कोई प्रॉब्लम इशू है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश का दावा छोड़ दो, अक्षय चिन छोड़ के चले जाओ, खाली कर दो, भारत का हिस्सा है, यू हैव ग्रैब्ड इट फ्रॉम इंडिया, खाली करो, छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव स्टोलन अक्षय चिन फ्रॉम इंडिया, वेकेट इट एंड गो, स्टॉप क्लेमिंग अरुणाचल प्रदेश, स्टोरी एंड्स, you will have good trade relations, cultural exchanges, everything with India, कोई नहीं रोकेगा। वही चीज़ तो हम बोल भी रहे हैं पाकिस्तान को, भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जगह को छोड़ के भाग जा, चले जा, तेरे साथ हमारा और कोई दुश्मनी नहीं है, तू अपने रास्ते जा, हम अपने रास्ते जाएंगे, क्या है। तो यही बात है। तो अब चाइना को लग रहा है कि बाउंड्री जो इशू है उसको लेके हमारा जो है आपसी जो बायलैटरल रिलेशंस वो हमें वो नहीं करना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि भारत और चाइना एशिया का दो सबसे बड़े इकोनॉमी है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ विल हैव ए ब्राइटर फ्यूचर। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, भाई तुम लोग तो डिक्टेटरशिप हो, तुम लोग तो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हो, अचानक से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की क्या बात कर रहे हो, ये पहली बात। एंड डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ विल हैव ए ब्राइटर फ्यूचर, तुम लोग तो सबसे बड़े दुश्मन हो ग्लोबल साउथ के। अभी आगे चल के मैं बता रहा हूँ, भारत के खिलाफ तुम लोग करोगे षड्यंत्र, फिर बोलोगे कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ, ये क्या बात हो गई। भारत के आसपास इर्द गिर्द तुम लोग सारे जो है खतरनाक जो मैन्यूवरिंग कर रहे हो भारत के खिलाफ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अभी मैं बता रहा हूँ ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये है, वांग यी एक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उनके पॉलिट ब्यूरो में बोल रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है। मतलब शी जिनपिंग जितना वो प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके जो अंदरूनी कोटरी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये जब बोल रहा है इसका मतलब मान लीजिए कि ये शी जिनपिंग ही बोल रहा है, उससे बुलवा रहा है। क्योंकि ना अभी 20% टैरिफ लगा है अमेरिका ने, कल को और 25% टैरिफ लगा देगा। 45% टैरिफ लेके करेगा क्या वो? कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा चाइना। अमेरिका क्या है, दूसरे देश उसके साथ हैं जो कि वो कर सकता है कुछ। अभी डोनाल्ड ट्रंप है ही, वो अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे हैं, अब तक तो सही चल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब ये जो है, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस में चाइना का इकोनॉमिक इशू में बात उठा था कि इकोनॉमी बहुत डिफ्लेशन की ओर जा रहा है चाइना। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे इकोनॉमी का रिजोल्यूशन को लेके कोई बातचीत हल निकली नहीं है। इतना बड़ा नेशनल पीपल्स कांग्रेस होता है चाइना के भीतर, दे हैव नो सॉल्यूशन हाउ टू रिवाइव देयर इकोनॉमी, ये बात हुई है। और मैं पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स की बात स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात मैं कर रहा था ना, तो भारत के खिलाफ एक घेराबंदी बनाने की कोशिश कर रहा था चाइना। तो उसमें उसने नेपाल को अपने ओर खींचा, भूटान को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। दे वर ट्राइंग टू ग्रैब भूटान, लेकिन जो है आप लोगों को याद है ना, जो डोकलाम क्राइसिस के टाइम भारत की आर्मी जाके खड़ी होगी, फिर अपने आप वो पीछे चले गए।
तो नेपाल को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, फिर बांग्लादेश को। बांग्लादेश की अभी तो कहानी बताऊंगा, अभी तो कैसे मिल के क्या कर रहा है भारत के विरुद्ध। और श्रीलंका को क्या था, डुबो के खाक कर दिया उसका। मालदीव्स को आप बिलीव नहीं करोगे, वे सुकुक बॉन्ड का पैसे लौटाने के लिए है नहीं मालदीव्स के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वो भेजा था अपने मंत्री 3-4 देशों को, कोई एक देश ने पैसे देने के लिए राज़ी नहीं हुआ, सब ने इनकार कर दिया। भाई उन्होंने कहा कि तुम्हारे देश में तुम्हारे पास लौटाने के लिए क्या रोज़गार है, मैंने पहले हमें बताओ। कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो अब उसने चाइना को बोला था, चाइना ने मना कर दिया। अब आस लगाए बैठा है कि कब भारत, भाई जब इंडिया आउट कैंपेन चलाया था मोहम्मद मुइज़ू तुमने, तो तब सोचा नहीं था कि ये नौबत भी आ सकती है। चाइना किसी का सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। समझ में आ गया? तो ये बात है। तो अब ये वांग यी का जो स्टेटमेंट आया है, तो उस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन हाँ, जयशंकर जी ने एक बात कही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है चाइना के साथ बातचीत कर रही है और एक पॉजिटिव कोर्स में चल रहा है बातचीत। इससे क्या होगा, जो रिलेशनशिप, देखिए क्रेडिबिलिटी जब लूज़ कर देता है कोई बंदा, कोई देश, तो उसके ऊपर विश्वास करना दूर की बात है, हम सस्पिशन मतलब जो है शक की नज़र से हम देखेंगे। और चाइना अभी शक के घेरे में है अभी। तो अभी जयशंकर जी ने बात करी है कि देखिए जो हमारा जो क्या उसे बोलते हैं मानसरोवर यात्रा, वो हम शुरू करने की बातचीत करी है, देखते हैं चाइना क्या कर रहा है। ऊपर से डायरेक्ट फ़्लाइट तो चाइना के साथ बंद हो चुका था, अभी डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होने की भी बात हुई है। और जर्नलिस्ट का एक्सचेंज जो है उसका कार्यक्रम भी हो सकता है। तो इतनी ही बातें अभी भारत की ओर से कही गई है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हो सकता है भारत को लेके। क्यों ना एक तरफ से भारत से दोस्ताना जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे सिरे से पीठ पे छुरा कैसे घोंपेगा उसकी भी तैयारी वो कर रहा है। अभी बांग्लादेश के साथ मिलकर वो कर रहा है। अब चाइना जो है बांग्लादेश में जब तख्तापलट हुआ था अगस्त 2024 में, तो हमने कहा था कि पाकिस्तान के ISI, मैं हर वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान का ISI, फिर डीप स्टेट, अमेरिका का जो डीप स्टेट उसके बैकिंग से, और जमात वाले, और चाइना का एंगल में मैंने कहा था कि चाइना जो है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश, हर जगह वो बहती गंगा में हाथ धोता है चाइना। अफ़गानिस्तान में भी जब ये अफ़गानी जब अमेरिका को भगाने की कोशिश कर रहे थे, तब चाइना भी इन्वॉल्व था। और आज के डेट में तो चाइना जितना अफ़गानिस्तान से चुरा रहा है माइंस, आप बिलीव नहीं कर सकते। तो चाइना जहाँ पे वो देखता है अपना फ़ायदा कहाँ पे है, और जो वो अपना सोचता है अपना दुश्मन देश, उसको कैसे उसको हानि पहुँचाई जाए, वो वही सोचता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश के भीतर अगर वो कुछ करता है तो भारत को नुकसान होगा, उसको पता है ये बात। इसीलिए तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है भारत के साथ सटा हुआ है बांग्लादेश, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करता है। और अभी तो वारे न्यारे ये यूनिस जो है बिल्कुल, अभी अमेरिका का दरवाज़ा जब बंद हो गया, क्यों ना बाइडेन था और उसका जो माई बाप था, माई बाप कौन, क्लिंटन और हिलरी, जो बिल और हिलरी और ओबामा, उसके माई बाप, उसके बाद बाइडेन था। तो बाइडेन के बाद उसको लगा था कि कमला हैरिस हो जाएगी, लेकिन बनी नहीं। तो अमेरिका का दरवाज़ा बंद, क्योंकि ना यही यूनिस था जो कि ट्रंप के खिलाफ उसने पैसे दिए थे उसको हराने के लिए, क्लिंटन्स को, जो कि उन्होंने यूज़ करा था इलेक्शन में। तो दो आँख नहीं भाता ये यूनिस ट्रंप को। तो अब जो है वो अभी उसने अपना तार जोड़ा है शी जिनपिंग के साथ, चाइना। अभी वो डेमोक्रेसी से अभी वो कम्युनिस्ट बन रहा है यूनिस, ठीक है। देखिए जैसे चोले बदलते हैं ना, ये एक वो है बहरूपिया टाइप का आदमी है ये यूनिस, वो चोला ही बदल रहा है। तो अब जो है मैंने कहा जैसे कि उसमें चाइना भी उसके अंदर घुसा हुआ था तख्तापलट में,
तो अब जो है एक नेशनल इमेज ऑफ चाइना इन बांग्लादेश एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। और इसका वजूद इसीलिए ये बहुत तगड़ा चीज़ है और इस पे हम विश्वास हमें करना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ उसने ये रिसर्च पेपर जो है ये लिखा है एक इम्तियाज़ अहमद, ये एक ढाका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हुआ करता था। अभी कोई एक उनके यहाँ सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव्स है, उसका वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उसने वो पेपर को इनॉग्रेट किया था। तो वहाँ पे गेस्ट कौन आया था? गेस्ट आया था चाइना का एम्बेसडर जो बांग्लादेश में है, याओ वेन, वो भी वहाँ शामिल था। तो जब चाइना का बंदा वहाँ बैठता है, इसका मतलब मान लीजिए कि चाइना का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। क्यों ना, ऐसे कोई चाइनीज़ बंदा नहीं जाता है। नेपाल में भी कहीं पे भी वो एक यानसोंग या कुछ है, वो चाइनीज़ एम्बेसडर है चाइना नेपाल के भीतर। जितना खुराफात वो करता है आप पूछिए मत। इसी तरह से ये जो याओ वेन है, ये खुराफात कर रहा है बैठ के अभी बांग्लादेश के भीतर। तो चाइना, इसमें क्या है, इस पेपर में बताया गया है कि चाइना ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी, कई तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजी उन्होंने ट्रांसफ़र करी है बांग्लादेश को। जैसे कि डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को बिल्ड किया जाए चाइना में। तो ये रिलीज़ हुआ है पेपर इसी हफ्ते। और अब सुनने में आया है कि ये मोहम्मद यूनुसवा जो है, जो वो अभी जाएगा चाइना। तो शेड्यूल है, शायद हो सकता है उसका विज़िट मार्च 26 तारीख को वो जाएगा और शी जिनपिंग से मिलेगा वो मार्च 28 तारीख को। ये शी जिनपिंग भी बड़ा अजीब आदमी है। जब शेख हसीना जब हुआ करती थी प्राइम मिनिस्टर, तख्ता पलट से पहले वो जब गई थी चाइना, तो आप लोगों को याद है, आप लोगों को पता होगा कि शी जिंग उस दौरा था करीबन 5 दिन का, शायद वो 4 दिन में वापस आ गई। क्योंकि ना ये जो शी जिनपिंग है, उसने कहा कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स पे साइन करने के लिए कि शेख हसीना ने साइन करने से इनकार कर दिया। तो बहुत ही बुरा बर्ताव किया था शी जिनपिंग के उनके साथ। तो वो वापस आ गई थी चाइना से बांग्लादेश। लेकिन ये जो है यूनिस, वो जो लिख के देगा मैं मान के चलिए उस पर साइन करेगा। लेकिन ये तो एक इलीगल गवर्नमेंट है बांग्लादेश का, वो कैसे एग्रीमेंट साइन करेगा, ये कैसे एग्रीमेंट्स पे हामी भरेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक जो है अनऑथराइज्ड इलीगल गवर्नमेंट का हेड वो कैसे एग्रीमेंट्स पे साइन कर मतलब कैसे एग्रीमेंट करेगा एक दूसरे देश के साथ, व्हेन द गवर्नमेंट इज स्टिल इन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट बोल सकते हो आप। क्यों ना इसने इलेक्शन लड़ा है, ना कुछ, अपने आप उसने घोषित करा है कि आई एम द चीफ एडवाइज़र। चीफ एडवाइज़र नाम का कोई पोजीशन है ही नहीं बांग्लादेश के भीतर। आगे चल के और एक मज़ेदार बात मैं बताऊंगा। तो अब क्या है, अब जो है ये रिसर्च पेपर में बताया जा रहा है कि बीजिंग ने ट्रांसफ़र किया है टेक्नोलॉजी, ये बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को, बांग्लादेश मशीन टूल्स फैक्ट्री को। इसमें वो क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करेंगे स्मॉल और मीडियम साइज जो है राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मैन पैड्स, लाइट यूटिलिटी व्हीकल्स वगैरह वगैरह। तो ये बोलने की कोशिश करा कि हमने ये बांग्लादेश को दिया है, ये चाइना ने बांग्लादेश को दिया है कि अपना जो खुद का जो डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये भाई इकोनॉमिकली एकदम ख़त्म है ये देश बांग्लादेश। कल अगर चाइना देता भी है टेक्नोलॉजी, ये बना के करेंगे क्या? पहली बात तो बांग्लादेश को किस देश से खतरा है कि उसको इतने गोले बारूद चाहिए? हाँ, नहीं, इंटरनल अपने लोगों को मारने के लिए गोले बारूद चाहिए, वो बात ठीक है। वो तो पाकिस्तान बेच रहा है ना तुम लोगों को, तो उसको इस्तेमाल करो ना अपने लोगों पे। लेकिन चाइना का डुअल गेम है। चाइना उसको दिया हुआ है क्योंकि ना उसको म्यांमार बॉर्डर को कंट्रोल करना है, उसको भारत के नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी फैलानी है। तो वो बोल रहा है कि अगर बांग्लादेश वहाँ
मैन्युफैक्चर करे तो चाइना जो है वो इस्तेमाल कर सकता है आगे चल के म्यांमार के अराकान आर्मी के अगेंस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट में। तो ये उसके बड़ी दूर की सोचता है, 20-30 साल आगे सोचता है, जो कोई सोच नहीं सकता वो सोचता है चाइना। तो ये बात है। तो अब जो है जैसे कि उन्होंने एक वो 2 वॉरशिप भेजे थे अभी चिटागोंग पोर्ट में गुडविल विजिट के लिए अक्टूबर महीने में। तो बांग्लादेश के साथ उसने मिलिट्री एग्रीमेंट्स पे करा हुआ है 2002 में, और 2014 में उसने करा है 4 एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस को, फ्री ट्रेनिंग और सप्लाईज। भाई दुनिया में ना कोई चीज़ फ्री लंच करके कोई बात होता ही नहीं है। अगर कोई चीज़ फ्री बोलता है ना कोई भी आदमी, ज़रूर पैसे लगते हैं उसके। अभी खामियाजा भुगतने वाला है बांग्लादेश। मालदीव्स का क्या किया हुआ है चाइना ने, सबको पता है। और कल को अगर वो स्पाई शिप बांग्लादेश भेजता है तब पता चलेगा हमें ये क्या सीक्रेट एग्रीमेंट करेगा अभी यूनिस, हमें पता नहीं है, वो जा तो रहा है। और अगर हम देखें तो शेख मुजीब का असैसिनेशन के बाद बांग्लादेश जो है बिल्कुल 1975 से 80 के दशक तक चाइना के साथ मिला हुआ था। उसने इंडिया और रशिया का एक्सेस छोड़ दिया। 75 शेख मुजीब के देहांत के बाद, असैसिनेशन के बाद वो चले गया था चाइना पाकिस्तान के एक्सेस में। जब शेख हसीना आई थी कुछ दिनों के लिए वो भारत के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर रही थी, लेकिन अब जो है दोबारा से वो चाइना की ओर जा रहे हैं। क्यों ना, देखिए ये यूनिस जो है ये मौके का फ़ायदा उठा रहा है सिर्फ। ये एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, कैसे पावर में बने रहेगा। अब बैकग्राउंड में चाइना ने और बहुत सारी चीज़ें करी हुई है, जैसे कि तख्ता पलट के दौरान और उसके बाद ये चाइना का एम्बेसडर जो है यन वाओ या कुछ नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, वो गया था ये इससे बीएनपी पार्टी से मिलने, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से मिलने, और फिर उसने जमात वालों के पास भी उसने मिला था। फिर वो जमात एक टीम बुलाया था चाइना जमात वालों का, वो गए थे। फिर बीएनपी का एक टीम गया था। फिर दोबारा से 21 मेंबर का एक टीम बीएनपी का गया है चाइना। तो ये चाइना क्या करता है, हर जो फैक्शन को वो खुश रखता है। किस तरह से खुश रखता है हमें पता नहीं है, लेकिन सारे लोगों को वो खुश रखता है। उसकी उसमें काबिलियत है। अब आगे चल के देश बिके कुछ हो वो अलग बात है, वो काबिलियत है उसमें। तो वो ये सारी चीज़ें वो करा है उसने। तो वो ये जो 21 मेंबर का जो है ग्लोबल टाइम्स में निकला था अभी, उनके चाइना का जो ऑफिशियल माउथ पीस है, कि वो उन लोगों को वो जो बिल्ड योर ड्रीम्स BYD जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री उस पर लेके गए थे। फिर लॉन्जी जो है वहाँ उसके फैक्ट्री में लेके गए थे, दिखाने गए थे कि देखो हमारे देश में कैसे हो रहा है। और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो जाए। तो वो शामिल बांग्लादेश को करेगा, करके वो वही चीज़ मैं बता रहा था ना कि वो चाहता है कि बांग्लादेश जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में बिल्कुल फंस जाए। ऊपर से पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहा है कि कैसे वो गेन कर ले, जो इस्टेब्लिशमेंट के भीतर पूरा अपना जो कब्ज़ा पाकिस्तान बना ले। फिर क्या, फिर दोनों हाथ से कमाई होगी बांग्लादेश से, बांग्लादेश के लोगों को लूट के पीट के खा जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में वो उनका मेन जो है पॉइंट है कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र करे, भारत को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। और चाइना बांग्लादेश, अभी पाकिस्तान और चाइना मिलके बांग्लादेश के भीतर, और उधर पाकिस्तान के साइड क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ। चाइना का $65 बिलियन फंसा हुआ है ये सीपेक प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला प्रोजेक्ट को लेके। अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है अभी टाइम आ गया है। मुझे लग रहा है कि बलोच वाले जो है लिबरेशन आर्मी वाले, वो जितने भी अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है चाइना ने पाकिस्तान के भीतर, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ग्वादर पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो या आपका
जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी है, डैम वगैरह जो भी बना रहे हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे बलोच वाले भी। क्योंकि बलोच वाले ने अब सर पे कफन बांध लिए है और उनके सारे जितने गुट हैं वो भी मिल गए हैं। तो चाइना बौखलाया हुआ है। अब पता नहीं है, अब पाकिस्तान बोल रहा है चाइना को कि भारत ये करवा रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भारत कर रहा है। तो चाइना सोच रहा है कि हाँ, मैं बांग्लादेश में घुस के भारत को भी ऐसे परेशान करूं। लेकिन अल्टीमेटली अगर दूसरों का बुरा चाहोगे तो खुद का बुरा ज़्यादा होगा, तो हम लोग ये मानते हैं। तो यही रीज़न है, इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ ये चाइना और बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस अभी वो चाहते हैं भारत के खिलाफ कैसे और भी ज़्यादा तेज़ करे अपना जो मुहिम, और भारत को कैसे चोट पहुँचाए ज़्यादा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।